लक्ष्मी पुराण भारतीय धार्मिक साहित्य का एक प्रमुख हिस्सा है, जो देवी लक्ष्मी के महत्व, उनकी न्यायप्रियता और समाज में समानता और समरसता के महत्व को रेखांकित करता है। ये कथा मुख्य रूप से ओडिशा में प्रचलित है और इसे विशेष रूप से मनाबासा गुरकान पर्व के दौरान पढ़ा और सुनाया जाता है। एक समय भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी पुरी मंदिर में साथ रहते थे। लक्ष्मी माँ अपनी निष्ठा और समर्पण से भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के लिए भोजन तैयार करती थी। उनके कारण पूरा क्षेत्र समृद्ध और शांत था। एक दिन भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने ये तय किया कि वे महल के भोजन को छोड़कर एक निर्धन ब्राह्मण के घर भोजन करेंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी से बिना अनुमति लिए ही यह निर्णय लिया। ये बात लक्ष्मी माँ को पता चली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब भगवान ब्राह्मण के घर से लौटे, तब बलभद्र ने देवी लक्ष्मी पर आरोप लगाया कि वे केवल धनवानों और उच्च जाति के लोगों को ही भोजन देती हैं। बलभद्र ने ये भी कहा कि लक्ष्मी माँ गरीब और निम्न जाति के लोगों की सहायता नहीं करती। इस बात पर बलभद्र ने लक्ष्मी माँ को जगन्नाथ मंदिर से निकालने का आदेश दिया। अपमानित होकर देवी लक्ष्मी मंदिर छोड़कर अपने मायके अलकापुरी चली गई। उनके जाने के बाद पुरी में गरीबी और भूखमरी फैल गई। धन, अन्न और समृद्धि का पूरी तरह से अभाव हो गया। लक्ष्मी माँ के जाने के बाद पुरी के लोगों को एहसास हुआ कि देवी लक्ष्मी केवल धन और समृद्धि की देवी नहीं है, बल्कि वे जीवन में शांति और संतुलन लाती हैं। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे चिंतित हो गए। अलकापुरी में रहते हुए लक्ष्मी माँ ने एक चांडाल नीची जाति के व्यक्ति की सहायता की। उन्होंने उसे धन, अन्न और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये घटना दिखाती है कि देवी लक्ष्मी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने अपनी गलती मानी और देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए अलकापुरी गए। उन्होंने लक्ष्मी माँ से क्षमा मांगी और कहा कि वे अपनी गलती सुधारने को तैयार हैं। लक्ष्मी माँ ने कहा, मैं तभी पुरी लौटूंगी जब आप समाज में समानता और न्याय को स्थापित करेंगे। जाति, वर्ग और भेदभाव समाप्त होना चाहिए। सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने लक्ष्मी माँ की शर्तें मानी और उनके साथ मिलकर समाज में समानता और न्याय स्थापित किया। लक्ष्मी माँ पुरी लौटी और उनके आने के बाद क्षेत्र में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आए। देवी लक्ष्मी केवल धन और वैभव की देवी नहीं है, वे समानता और न्याय का प्रतीक है। जाति और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समानता और आदर देना चाहिए। जहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है, वहाँ सुख, समृद्धि और शांति होती है। गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना एक महान गुण है। लक्ष्मी पुराण हर वर्ष लक्ष्मी पूजा और विशेष रूप से मनाबासा गुरकान पर्व के दौरान पढ़ा जाता है। ये कथा समाज में समरसता, प्रेम और न्याय की स्थापना का संदेश देती है।